खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, इस सुहानी सुबह में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम पहुँचे। एक दिन खुदा का सेवक याकूब बेशेरबा से निकलकर हरान की ओर चला। चलते चलते शाम हो गई, रात ढलने को आ गई, तो उसने उसी जंगल में रात बिताने का इरादा किया। उसने पत्थरों में से एक पत्थर को लिया और अपने सिर के नीचे रखकर सो गया। थका हुआ था, गहरी नींद आ गई और जैसे ही गहरी नींद आई उसने एक सपना देखा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये उत्पत्ति की किताब है, उसका 28वां अध्याय मैं बयान कर रहा हूँ और उसकी 12वीं आयत है। उसने एक सपना देखा कि एक सीढ़ी जो जमीन पर खड़ी है, उसका एक सिरा तो जमीन पर है और दूसरा सिरा जो है वो स्वर्गों तक पहुंचा हुआ है। और खुदा के स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं। और उस सीढ़ी के ऊपर यहोवा परमेश्वर खुद खड़ा है। और खुदा ने कहा, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और जिस जमीन पर तू लेटा है उसे मैं तुझको दे दूंगा। और तेरा वंश इस जमीन पर धूल के किनकुट की तरह हो जाएगा, पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण, और चारों तरफ फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा इस जमीन पर रहने वाले सारे कुल जो है वो आशीष पाएंगे। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र बानी है। पढ़ी गई, सुनी गई, समझी गई। खुदा की मेहरबानी हम सब पर बनी रहे। तो याकूब जब सपने से जागा तो उसने सोचा कि ये खुदा का हुक्म है, ये जगह जहाँ पर मैं लेटा हूँ ये खुदा के घर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। उसने जिस पत्थर पर उसने सर रखा हुआ था, उसने उस पत्थर को उठाया, उस पर तेल डाला, उसको मसा किया और मखसूस किया और उसने एक हैकल की तीमारदारी कर डाली। और उस हैकल की तीमारदारी करके उस हैकल की मखसूसियत करने के बाद उसने कहा, ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है ये आज के बाद परमेश्वर का भवन ठहरेगा, ये खुदा की हैकल ठहरेगी। और ऐ खुदावन, जो कुछ तू मुझे मेरी जिंदगी में देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे अवश्य दिया करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, क्या मैंने और आपने कभी कोई ऐसा वादा खुदा के सामने किया है? अगर किया है तो मैं आज आप लोगों को इस वादे की याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा अपने किए गए वादों में कभी पीछे नहीं हटता और वो चाहता है कि हम भी अपने किए हुए वादों में कभी पीछे ना हटें। खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र बानी है। इस दुनिया में ना तो हम कुछ लेकर के आए हैं और ना ही हमने कुछ लेकर के जाना है। इस जिंदगी में
हमारे पास जो कुछ भी है वो खुदा का दिया हुआ है और हमने खुदा को खुदा के दिए हुए में से देना है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरी गुजारिश है कि आज सुबह किसी एक बंदे की मदद और सहायता ज़रूर करना। खुदा आपको बरकत देगा। दुआ का वक्त हो गया, हम दुआ में जा रहे हैं। अपने हाथों को जोड़ लीजिए। कादरे मतले खुदावन बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते, तेरी प्रस्तुत करते, तेरी शुक्रगुजारियों के साथ तेरे सामने हाजिर होते, सुबह से लेकर शाम तक की सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करते। प्रभु, होने देना कि जो वादे हम तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने करते हैं, उसे हम पूरा कर सकें। हमें बरकतों से माला माल करना, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे सारे दिल के ख्यालों को पूरा करना, ताकि हम तेरे बनाए हुए बंदों की मदद और सहायता कर सकें। हमने मांगा है, तूने बख्श दिया है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन।